असद भाई। जी जी। मैंने पूरा वक्त लगाकर आपके लिए ऑमलेट और पराठा बनाया है। तो मैं क्या करूं? ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसे खा लें प्लीज। मुझे नहीं खाना भाई, पता नहीं कौन से तिलिस्मी जानवर के नाजायज अंडे हैं ये। मुर्गी के अंडे। ये मेरे पेशेंट जी। बिल्कुल, पहले मैं इनका पेशेंट था, अब ये मेरे पेशेंट है। हम बस खुशी की शादी एंजॉय करते हैं। आजर इतनी हसीन लग रही थी मेरी बहन, बिल्कुल चुड़ैलों की ऐश्वर्या राय लग रही थी। अपनी बहन की खूबसूरती की मिसाल देने के लिए किसी इंसानजादी का नाम लेना जरूरी था। तुम शहजादी तिबलीश की मिसाल भी दे सकती थी। हुस्न तो हुस्न है, इंसानों का हो या जिन्नों का। मगर तुम्हें पता है तुम्हें मेरी कदर क्यों नहीं है? क्यों नहीं? क्योंकि मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, हर वक्त तुम्हारे सामने रहने की कोशिश करती हूँ। और तुम ऐसा क्यों करती हो? कोशिश करती हूँ हर वक्त तुम्हारे सामने रहूं ताकि तुम देख सको मुझे। इसीलिए तुम्हारी कदर नहीं होती मुझे। बस स्पेस तो मुझे यार, जो चीज हर वक्त अवेलेबल होती है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तुम मुझे स्पेस दोगी, मैं तुम्हारी कदर कर लूंगा पक्का। ग्रेट एडवाइस। फाइया मजाक कर रहा हूँ यार। कॉलोनी की बाकी कुड़ियों की तरह तू भी बस पकड़ लिया कर, बुलेट चलाना जरूरी है। कॉलोनी की बाकी आंटियों की तरह अंदर मर लिया करो, बाहर खड़े होके मुंह चलाना जरूरी है। बैड बॉय, तुम शरीफ लड़कियों को वीडियो कॉल करके हरास करते हो। बताओ हमें, तुम्हें हमारी परी का कैसे पता चला? अरे पता तो हम आपके घर का भी ढूंढ सकते हैं स्वीटहार्ट। दादी स्वीटहार्ट बोल रहा है कि आपको। वाह क्या खूबसूरत आवाज है। जरा कैमरा उसकी तरफ रोटेट करें दादी। कैमरे में हाथ डालकर तेरा मुंह न रोटेट कर दे हम हैं। और खानदान में दूर दूर तक खुशहाली नहीं दिख रही है। कहाँ जाऊंगे मैं चमक चलो बनकर? सबको तो तुम्हारी शादी का इंतजार है। इंतजार ही करते रहेंगे। मुझे कुकिंग का बिल्कुल शौक नहीं है। मुझे लगता है बहुत ही फजूल काम है। जब आपके घर में सर्वेंट अच्छा खाना बना रहे हैं तो क्या जरूरत है? इससे अच्छा आप कोई बेहतर काम करने, नहीं? जैसे कि लाइव स्ट्रीम। एग्जैक्टली, उससे एटलीस्ट आप पैसे तो कमा रहे हैं। कुकिंग का क्या है? थकन, गर्मी, हाथ खराब, आंखें खराब, मसाले चखते रहो और 15 मिनट के खाने के लिए इतनी ज्यादा स्ट्रगल, ना, बहुत फजूल काम है। शहजा, तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई? आज तुम्हारा पेपर था बेटा। फिजा गई है ना मेरा पेपर देने। हद कर दी तुमने। जुड़वा होने का बहुत फायदा उठाती हो। पेपर देने तो खुद चली जाती कम से कम। और अम्मी, आपको पता है ना कि मेरा मैथ अच्छा नहीं है, तो फिजा को मना लिया, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुझे तुम्हारे जैसा नहीं बनना। तो फिर रोती रहो। अब क्या सोने के लिए भी मेरी इजाजत चाहिए या लोरी सुनाओ? मैं जहाँ भी जाऊँ तुमसे मतलब अकेली नहीं मरूंगी, सबको मार के मरूंगी। जस्ट शट अप। जलती है मेरी जूती। तुम उसी के साथ रोमांस करो, मेरा पीछा छोड़ दो। मैं किसी के बाप से जहन्नुम में जा रही हूँ, चलना है साथ? मुझे कोई परवाह नहीं है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। इस घर में सब पागल हैं। हिलना नहीं। निकल गई। यो लो राबेल, तुमने तो पूरी कॉलोनी बनाई हुई है। शुक्र करो बेटा जी कि मैं आ गई हूँ, वरना पूरी सोसाइटी बन जानी थी अब तक। ऐसे अल्लाह की कसम बचपन से इसको जुएं पड़ती हैं बहुत। तमीज नहीं है क्या तुमको? क्या क्या कहा तुमने? तमीज नहीं है वो तो नजर आया, लेकिन लगता है कि कान भी नहीं है तुम्हारे पास जो सुनाई नहीं दिया तुमको। बीच से बात करो। जानती हूँ मैं कौन हूँ, किसका बेटा हूँ। शक्ल से तो इंसान का बच्चा लगता है, मगर अगर मैं गलती करूँ तो बता दो किसका है। तो चलो यहाँ। हाँ बोलो, किसको औलाद हो तुम? होश में आके बात करो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। ऐसे एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आपकी सैलरी कितनी है? किसी से उसकी सैलरी नहीं पूछा करते, ताकि उस हिसाब से अपना माइंड बना लूं। तो तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी जितनी जरूरत है ना वो मैं पूरी कर दूंगा। बताए ना आर्यन, सैलरी अच्छी है या नहीं? सैलरी मुनासिब है। मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है, मैं सो रहा हूँ। असल में बेड पर सोने की आदत नहीं है मुझे। तो घर में क्या आप चटाई पर सोती थी? तो एक्चुअली भाई खुशी को ना दरख्त पे बहुत अच्छी नींद आती है। दरख्त पे? जी, दरख्त पे तो यार ये बंदर, चरिंद परिंद, गुलेरी टाइप की चीजें सोती हैं। नहीं, मुझे नहीं पढ़ना। अल्लाह मियां ने मुझे पैदा ही जाहिल किया है। बात अच्छी लगती। मुझे आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। रोटी बना दो। क्यों? मैं उसके बाप की ना करूं? तो बताती जाओ कि तुम रहती कहाँ? जहन्नुम में। चल किस चीज की कमी है तुम्हें? नहीं भाई, 2-3 करो।
देना घर में बचे। माफ कर दो, तुम्हारे पास तो फिर भी कुछ है, मेरे पास वो भी नहीं है, मुझे दे दो लाओ। अब नादिया हमारे घर के मसले हल करेगी। हाँ, वैसे हमारी नादिया है तो बहुत ही ज़हीन। इसको जहानत नहीं मकारी कहते हैं। ईशा के साथ मैं तेरी एंगेजमेंट कर चुकी हूँ। ईशा के साथ एंगेजमेंट? ये कब हुआ? ये पैदा होने के एग्जैक्टली 2 घंटे बाद। तुम्हें पता है एक जमाने में मेरा रंग गोरा होता था, बिल्कुल दूध की तरह सफेद। एक जमाने में ना मेरा रंग गुलाबी होता था। देखो तुम्हारा गुलाबी से गोरा हो गया, तो मेरा गोरे से काला हो गया। तुम्हें मेरा गम नहीं समझ आ सकता, बंदा पठान और काला हो जाए। अच्छा वो दम वाला कीमा बचा है क्या? मैं अभी गर्म करके लेकर आती हूँ। यार जरा जाके चेक करो, माइक्रोवेव में गर्म कर रही है या कोई जादू यूज कर रही है। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी इंसान से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। हाय ना मेहरबान तो बंदा पहलवान। बेटे तुम कुछ दिखा रही थी ना? कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ कह तो जरूर रही थी। कौन अब्बा के सामने? मैं कह रही थी, बल्कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करी थी। शुक्र अदा करी थी अल्लाह का कि मुझे कितने अच्छे माँ बाप दिए। खत्म, बाय बाय, टाटा। मुझे मेरे ख्वाबों का शहजादा मेरी लव स्टोरी शुरू होने वाली है। मेरा पिया मुझे देने आ गया। मुझे तलाक चाहिए। ये क्या बचपन? मुझे तलाक चाहिए, मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। असद, तुम्हें पता है क्या हुआ है? ज़ारा मुझे कोई बुरी खबर ना देना, पहले ही मेरी कमर में बहुत दर्द है। लेकिन मेरी खबर का तुम्हारी कमर से क्या ताल्लुक है? ये तुम परेशान कौन खबरें देती हो, उसका बोझ मेरे सर और कंधों पर होता है और फिर असर कमर के ऊपर पहुंचता है। असल में बेड पर सोने की आदत नहीं है मुझे। तो घर में क्या आप चटाई पर सोती हो? सरमत कहाँ है, उसे कमरे से निकालो। मैं अकेली किचन में काम नहीं कर सकती, मेरी कमर में बहुत दर्द। तो मैं हेल्प कर लूंगा। तुम्हें क्या हुआ है? नेहा बाजी ने डांटा मुझे। बिल्कुल ठीक किया है। उसको जाने दे नगमा। हाँ, इसको जाने दूं मैं। वाह शांति, वाह तुमको मैं जाने दूं। वाह शांति, वाह। अरे कभी आते मुझसे क्या जिक्र करते हो? एक बात तो बता मुन्नी, ये इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया जो ये अमीरों की तरह शादी कर रहे हैं? हाँ, बुढ़िया तो वैसे बड़ी दीनदार बनती है। अब घर में नचवाने के लिए शादी में डांसर और खुसरे मंगा लिए। एक डांसर नहीं, उसे कोरियोग्राफर कहते हैं। मेरी जाहिलों की खाला। ए, मेरे मुंह मत लग के बता रही हूँ मैं तुझे, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। हाँ, खाला तो कुछ नहीं, बता ना, बता। मेरा वाहिद सहारा है वो। 150 साल उसको पाला है मैंने, हथेली का छाला बना के रखा है। सबसे पहला लफ्ज उसने चमकी बोलना सीखा था। छोटी सी थी तो 10-10 किलो मिठाई खा लेती थी। करने से लगा के उसे निकाल दिलाती थी ना। क्या याद करूं, कुछ ही देर में मेरी बहन चल के बस होने वाली।